गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपके स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये यूपीएससी सीसैट 2021 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स पर डिपेंड करता है। हमको एक 3 डिजिट का नंबर दे रखा गया है और हमसे कहा गया है कि इसका जो डिजिट सम है, x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, z एक डिजिट है, इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है और हमसे पूछा गया है उसके बाद कि XYZ प्लस YZX प्लस ZXY, यानी उसी नंबर को हमने घुमा के लिख दिया एक साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ? XYZ हमको दे रखा है, मैंने पहले x को इधर रखा और इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये बन जाएगा YZX, तो मेरे पास आ गया YZX और उसके बाद मैंने अब इसको यहाँ पे रखा और ये इधर शिफ्ट हो गया तो ZXY आ गया। तो ये जो 3 नंबर हैं, इन्हीं का सम इन तीनों में से इन चारों में से किससे डिविजिबल नहीं होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व करें? सवाल थोड़ा-सा बड़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल काफ़ी बच्चों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में परेशान कर सकता है। तो आज हम इसको एकदम थ्रेडबेयर तरीके से समझते हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि इस तरीके का कोई भी सवाल कभी भी एग्ज़ामिनेशन में आए, तो हमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए आपके पास एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है? चाहे वो आपका रोल नंबर हो, चाहे वो आपका मकान नंबर हो, उसकी डिजिट्स को घुमा दीजिए आप। जैसे हम म्यूज़िकल चेयर्स में घुमाते हैं ना यहाँ पर, बिल्कुल XYZ को ZYZX लिख दिया, ZXY लिख दिया, ठीक है? तो ये 3 नंबर हमको टोटल देकर जाएगा। अब हमें क्या पता है कि ये 3 नंबर का सम जो यहाँ पर दे रखा गया, हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न को फ़ॉलो करता है। बस अगर वो पैटर्न हमें पता है, तो ये सवाल हमारे लिए लिटरली चुटकी बजाते हो जाएगा। चाहे वो नंबर कोई भी हो, ये पैटर्न हमेशा फ़ॉलो होगा। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है और जिन भी बच्चों को 2021 में ये पैटर्न पता होगा, आज वो कहीं न कहीं डीएम या एसपी बन के बैठे होंगे। चलिए, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें जो भी सवाल शुरू करना है, बेसिक से शुरू करना है। थोड़ा ये मैं सॉल्यूशन इसको खींच के कर रहा हूँ, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, हम इसके बेसिक को पहले समझते हैं। हम कोई एक नंबर लेते हैं 247। 247 का मतलब क्या हुआ? 247 ये हो गई इनकी क्या कहते हैं 3 डिजिट का नंबर है। इट्स अ 3 डिजिट नंबर जिसमें 3 डिजिट्स कौन-कौन सी हैं? 7 है, 4 है और 2 है। अगर हम इसको ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट डिजिट हो जाएगी। ये हमारी हो जाएगी टेन्स प्लेस की और ये हो जाएगी हंड्रेड्स प्लेस की। इसको हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा कहते हैं। ये इकाई की पोजीशन हो जाएगी, ये दहाई की हो जाएगी, ये सैकड़ा की पोजीशन हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 247 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 100 जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है और 4 को लिख सकते हैं इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर मैं 742 लेता हूँ, इन्हीं नंबर्स को घुमा के लिखा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो ये हमारा किसी भी नंबर को लिखने का तरीका हो सकता है। अब मान लीजिए मैं दूसरा नंबर लेकर आता हूँ, एक्स वाई जेड, कोई भी 3 डिजिट का नंबर ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मेरी कौन सी जगह हो गई? ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। तो 100x प्लस 10y प्लस z, ये ब्रेक अगर हमने कर लिया, तो हमारा काम हो गया और यही इस पूरे सवाल की जान है। अगर हमें ये समझ में आ गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या किया? इस नंबर को साइक्लिकली घुमाया, x y z। तो पहला नंबर x था, जब इसको फर्स्ट लिया, तो हमें नंबर मिल गया एक्स वाई जेड। साइकिल ऐसे घुमाई, ठीक है? तो अगला नंबर हमें क्या मिल जाएगा? अगला नंबर मिल जाएगा वाई जेड एक्स। ये सेकंड नंबर हो गया ये वाला। और जब मैंने इसको पहला लिया और ऐसे साइकिल फॉलो की, तो मुझे नंबर मिल गया जेड एक्स वाई। तो ये 3 नंबर आ गए, इसलिए ये साइक्लिक फॉर्म में कहलाता है, ठीक है? तीनों नंबर एक साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं अगर इनको जोड़ता हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले ये देख लूँ, 100x प्लस 10y प्लस z। इसको लिख सकता हूँ 100y प्लस 10z प्लस x। इसको लिख सकता हूँ 100z प्लस 10x प्लस y। अब अच्छा, अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है कि x प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई किससे डिविजिबल नहीं होगा? तो यानी हमें इन तीनों का सम लेना पड़ेगा। हम सम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको दे रखा गया है। तो एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई,
जब हम इसको इस तरफ ऐड करेंगे, यहाँ तो सिंपली लिख दिया, यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ 100x दे रखा है, 10x दे रखा है और फिर से 1x दे रखा है। तो 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111। यहाँ पर आ जाएगा 111x। अगर मैं y को देखता हूँ तो यहाँ y पे क्या दे रखा है, 100y, यहाँ पे 10y और यहाँ पे y। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 111y और इसी तरीके से 111z, यानी 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आ गया। ये हमें मिल गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमें भूलना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया जो हमारा सम आया वो हो गया 111 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास आ गया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 111 है, इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 3 डिजिट सम। और जब हम जानते हैं कि कोई नंबर 3 से, जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है, वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स 9 हो गया, 2 1 37। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे चीज़ आ गई, यानी इसको मैं और क्लियरली लिखता हूँ, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये अलग लिख देते। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके देखते हैं कितना खूबसूरत अब ये चीज़ आ जाएगी। देखिए, ये जो सम है मेरे पास, ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि 3 यहाँ पर आ रहा है। ये 37 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। यानी हमारे 3 ऑप्शन, हमसे कहा गया है कि ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है। तो पहले देख ले किस किस से डिविजिबल है। ये 3 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल। सेम 37 से डिविजिबल है ये, और ये इससे भी डिविजिबल है। तो बचा हमारे पास 9। सर क्या ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो हमें चेक करना है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारी पहली लाइन को, लेट एक्स वाई जेड बी द 3 डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी हमसे कहा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो ये है कि हमें 9 से अगर इसको डिवाइड करवाना है तो हमें इसका मतलब 3 इंटू 3 से इसको डिवाइड होना पड़ेगा। हमारे पास एक 3 तो है जो यहाँ से आ रहा है, पर दूसरा 3 कहाँ से हमको मिलेगा? 37 में तो कोई 3 नहीं है और इस नंबर में भी कोई 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको खुद ही दे रखा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ना तो 37 में 3 है, ना तो इसमें 3 है, और ये एक 3 यहाँ पर आ चुका है। तो ये दूसरा 3, सेकंड 3 कहाँ से आएगा? फ्रॉम वेयर इट विल कम, इट विल कम, ठीक है। इट विल नेवर कम, यानी अगर ये नेवर है यानी कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये है 37 का ट्रैप। 37 का धोखा क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि जब स्टूडेंट ये देखता है कि 111 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 37, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, तो उनको लगता है कि हमको दूसरा 3 आराम से मिल जाएगा। अरे बाबा, कहाँ से मिलेगा? एक ही 3 तो है यहाँ पर, ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो एक प्राइम नंबर है। तो इससे हम कुछ नहीं मदद ले सकते। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमको पहले ही दे रखा है कि वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही पैटर्न बेस्ड ट्रैप्स हम हर वीडियो में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बच्चों, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन ट्रिक नहीं है, ये एक लॉजिक है जो किसी भी बैंक अकाउंट नंबर या बारकोड, आप कभी भी कोई बारकोड देखिए या कोई बैंक अकाउंट नंबर देखें तो उसमें अंत में एक डिजिट जो होती है वो चेक डिजिट कहलाती है, और वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो हमें एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो रियल सिस्टम थिंकिंग में भी वो हमें काम करता है। हमें इस सवाल में 3 चीज़ें बिल्कुल याद रखनी है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली चीज़ वो क्या है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलना है? किसी भी नंबर का टेक एनी 3 डिजिट
नंबर, ठीक है? टेक इट्स cyclic sum, it will be of the form 111 into डिजिट सम। यहाँ पर आया था ना x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है? और साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, x, y और z है, तो हम ऐसे मूव करेंगे। यानी पहला हमारा नंबर हो जाएगा, इसको जब हम बेस बनाएंगे तो एक्स वाई जेड हमें मिल जाएगा। जब हम इसको बेस बनाएंगे तो वाई जेड एक्स मिल जाएगा। और जब हम इसको बेस बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको मिल जाएगा जेड एक्स वाई। तो ये 3 साइक्लिक नंबर्स इसके आ गए। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये 111 इंटू डिजिट सम हमेशा देगा। इसमें कोई भी क्या कहते हैं, कभी भी एक्सेप्शन नहीं है। और जैसे ही 111 की बात आएगी, ये 3 इंटू 37 हो जाएगा। ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है? फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। और सब कुछ डिपेंड करेगा इस डिजिट सम पे अब, कि वो क्या आ रहा है। अगर वो 3 से 3 का मल्टीपल आ रहा है तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ें होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ये 37 का धोखा अगर आपने याद रखा तो आपका इस तरीके का कोई भी सवाल कभी भी धोखे से भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही एक एक पैटर्न को तोड़ तोड़ के हम सी सैट को और सिंपल बनाएंगे। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की ट्रिक्स को का पोस्टमार्टम मिलेगा, कैसे उसको हमें अप्रोच करना है, ताकि एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, वो हम बचा सकें। अगर हमें ये तरीका पता है और हमें ये पहले से पता है कि कोई भी डिजिट सम आप लीजिए, ठीक है, थ्री डिजिट का नंबर लीजिए, उसके साइक्लिक डिजिट्स का आप सम ले लीजिए, तो वो हमेशा इस पैटर्न में, इस फॉर्म में आएगा। अगर हमको ये पहले से पता है तो हम देखते ही वहाँ इस सवाल को कह सकते हैं कि भाई जब 111 आएगा और जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, तो ये नंबर सबसे डिवाइड हो जाएगा बट 9 से नहीं होगा। तो इस तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगले वीडियो में आपको कौन सा सवाल चाहिए जिसका हम पोस्टमार्टम करें, सी सैट का हो, चाहे एसएससी का हो या किसी का भी हो, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसका वीडियो लेकर हम ज़रूर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए पोस्टमार्टम के साथ। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।